कर बावाज़ बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और बावाज़ बुलंद पढ़ें, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर दो तरीक़े का दुरूद पेश किया जाता है। कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प कर कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि एक ऐसा दुरूद होता है जिसको फरिश्ते मुझ तक पहुंचाते हैं। कह दो सुभान अल्लाह, कहो ना, बोलो ना, और तड़प कर और बाबा से बुलंद। फिर मेरे आका फरमाते हैं दूसरा दरूद वो है जिसे मैं खुद अपनी कानों से सुनता हूँ। बोलो ना, और वो दुरूद कौन सा है? वो दुरूद वो है जो दुरूद आप अपने दिल से, अकीदत से, मोहब्बत से बावाज़ बुलंद मेरे आका पर भेजेंगे तो मेरे आका खुद समाअत फरमाएंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह, और तड़प कर कह दो। तो मैं जिस तरह पढ़ाऊँ पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी मोहम्मद हबीब नक्शबंदी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। शम्मे रिसालत के परवानों, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का बेइंतहा फजल करम है कि खालिक़े कायनात ने आज हमको उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद की महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई। कह दो ना सुभान अल्लाह। आप हजरात तवज्जो इधर रखिए, हम यहाँ से कुछ पैगाम लेने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से पैगाम लेकर जाएं। अल्लाह का शुक्र है कि रब्बे कायनात ने हमें हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में आने की तौफीक अता फरमाई। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब सुनिए, आप रिवायत में आता है कि जिस बंदे से रब्बे कायनात भलाई का इरादा चाहता है, बोलो ना सुभान अल्लाह, जो बंदे से रब्बे कायनात भलाई का इरादा चाहता है तो रब्बे कायनात उसको अपनी और अपनी हबीब की महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाता है। और हमारा यहाँ पर बैठना इस बात की दलील है कि रब्बे कायनात हमसे राजी होना चाहता है। बोलो ना सुभान अल्लाह, भलाई का इरादा चाहता है। बोलो ना। तो आप यहाँ पर जब हम पर रब ये करम करता है तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप यहाँ से उलमा अहले सुन्नत जो आपको पैगाम देते हैं वो पैगाम को आपको यहाँ से लेकर जाना है। तो इंशाअल्लाह बगौर समाअत फरमाएंगे आप। बोलो ना सुभान अल्लाह। आइए बारगाह रिसालत में हज नात पाक पेश करने के लिए मैं मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी मोहम्मद हबीब नक्शबंदी साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी मसरूर कुन आवाज़ में हदिया ग़ुलामी पेश करें। बढ़िया। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते शरीफ के 2-3 अशआर सुना के चाहता हूँ। दिल में किसे बसाऊं तुम्हें देखने के बाद, किसको मकीन बनाऊं तुम्हें देखने के बाद, किसको मकीन बनाऊं तुम्हें देखने के बाद। फिक्रो दिलो निगाहें तो है दीद ही में गुम। हाल फिक्रो दिलो निगाहें तो है दीद ही में गुम। किस तरह लब हिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, किस तरह लब हिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। क्या चीज देखी दिल ने किया है ये फैसला, क्या चीज देखी दिल ने किया है ये फैसला। बस हमद गुनगुनाऊं तुम्हें देखने के बाद, बस हमद गुनगुनाऊं तुम्हें देखने के बाद। जो कुछ है मुझ में सब वो तुम्हारी अता तो है, जो कुछ है मुझ में सब वो तुम्हारी अता तो है। फिर तुम पे क्या लूटाऊं तुम्हें देखने के बाद, फिर तुम पे क्या लूटाऊं तुम्हें देखने के बाद। खामोश हो न जाऊं तो फिर क्या करूं हुजूर, खामोश हो न जाऊं तो फिर क्या करूं हुजूर। अपने में कैसे आऊं तुम्हें देखने सुभान अल्लाह, के सुभान बाद। अल्लाह। अपने में कैसे आऊं तुम्हें देखने के। सलामत सुभान अल्लाह। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बावाज़ बुलंद पढ़ें। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और तड़प कर और बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शम्मे रिसालत के परवानों,
मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अभी हम ये अल्लाह का बेइंतहा शुक्र करम है कि अभी हम क़िरात कलाम पाक के बाद नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समाअत फरमा रहे थे। आप हजरात जानते होंगे कि जब भी सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा होता है या जलसा होता है तो आपको बार बार ये कहा जाता है कि सुभान अल्लाह कह लो, बोलो ना, और तड़प कर अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मकसद क्या है आप जानते हैं? मैं आपको बताता हूँ। सुभान अल्लाह की फजीलत में आता है कि रिवायत में आता है कि रब्बे कायनात जल्ले जलालहू जो बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो खालिक़े कायनात उसके नाम आमाल में 10 नेकियां अता फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ होते हैं, बोलो ना, और उसके 10 दर्जात जन्नत में बुलंद होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह की ये फजीलत है। अब आप जितनी बार सुभान अल्लाह कहोगे उतने, बोलो, उतने दर्जात आपके जन्नत में बुलंद होंगे, उतने आपके गुनाह माफ होंगे, उतने आपके नाम आमाल में नेकियां लिखी जाएगी। तो कोशिश करेंगे, आप करेंगे ना इंशाअल्लाह जी। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर इल्म दीन सीखने के लिए आए हैं, सीखने आए हैं ना? हाँ, सीखने आए हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों कि फरमाया गया कि जब बंदा अपने घर से, बोलो ना, और तड़प कर, जब बंदा अपने घर से इल्म दीन सीखने के लिए निकलता है तो खालिक़ कायनात फरिश्तों को हुक्म देता है कि ऐ फरिश्तों अपने परों को बिछा दो, ये बंदा इल्म दीन सीखने के लिए जा रहा है। और जहाँ से वो निकलता है और जहाँ पर पहुँचता है, मिसाल के तौर पर आप सिकंदराबाद से आए हैं, कहाँ पर? मीर आलम मंडी में, तो आप जमीन पर चलकर नहीं आए बल्कि फरिश्तों के परों पर चलकर आए हैं, बोलो ना, और तड़प कर। तो आप आज के हमारे मेहमान या आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुमशाद पाशा खादिरी साहब दामद बरकातहू आलिया तशरीफ़ लाएँ, हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, तुम्हें बता ये रहा था कि आपको अल्लाह, हमको अल्लाह ने ये अज़मत अता फरमाई। ये अज़मत रब्बे कायनात ने हमें अता फरमाई है और इसी को बताने के लिए आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी आपको बुलाती है और आपको यहाँ पर दावत दिया जाता है। तो आप इंशाअल्लाह तवज्जो आप इधर रखें, तो इंशाअल्लाह आप तमामी हजरात यहाँ से कुछ ना कुछ सीखेंगे ना इंशाअल्लाह, और उस पर अमल करेंगे और दूसरों तक भी पहुँचाएंगे। आइए आइए बिला किसी ताखीर
आज के हमारे मेहमान मुखर्रिर को दावत सुखन देता हूँ। मेरी मुराद हज़रत मौलाना सैयद सूफ़ी अरशद क़ादरी साहब दामद बरकातुहु आलिया से है कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और हम सब के दिलों को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएँ। हज़रत का इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर। दस पर तशरीफ़ फरमा शहर हैदराबाद की मौरूफ आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुमशाद पाशा साहब क़िबला, हज़रत मौलाना सईद मोइनुद्दीन क़ादरी साहब मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अजीज़ क़ादरी साहब मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी व हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, ज़ालिका लमिनश शाहिदीन शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक मर्तबे और बाआवाज़ बुलंद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। भाई, जब से मैं देख रहा हूँ कि जो है मुबल्लिग़ सुन्नी दावत इस्लामी बार बार आपको जो है तरगीब दे रहे हैं कि जो है सरकार की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करे और अपनी ज़बानों को ज़िक्र खुदा से जो है तर रखे। सुभान अल्लाह का वो विर्द कराने की आपको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई अफसोस के साथ कि जो है मुबल्लिग़ का कोई साथ नहीं दे रहे। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी आवाज पे कम से कम आप एक मर्तबे लब्बैक कहे और जो है सुभान अल्लाह का एक ऊंची आवाज में नारा बुलंद करे। बोले सुभान अल्लाह, फिर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबे ऐसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना हम यहाँ मंडी मीरालम में पेश करें तो मदीने से मेरे आका कह दे कि हमने तुम्हारा दुरूद कबूल कर लिया। ऊंची आवाज में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। भाई आखिर तक इस मूड को बनाए रखे, क्योंकि अक्सर होता यह है कि जहाँ पे भी जलसों का इनकाद अमल में लाया जाता है, वहाँ के जो मेहमान आने खुसूसी होते हैं वो हकीकत में मेहमान आने खुसूसी काफी जो है देर से पहुंचते हैं, लेकिन आपके यहाँ वो मेहमान खुसूसी जो है मुंतज़िमिन से पहले जो है तशरीफ फरमा। तो आप हज़रत का जो है पूरा ख्याल रखें और हज़रत जब तक तशरीफ फरमा है अदब का और आखिरी जलसे के इख्तिताम तक भी जो है भाई अदब का पूरा मुजाहरा करे और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और नारे तकबीर नारे रिसालत के नारों को बुलंद रखे। तो इब्तिदाई तकरीर में मैंने आपके सामने जिस चीज की तिलावत की यानी कि खुदा का कलाम कुरान मजीद, और आप इससे भी नाशना नहीं कि जिस मौरूफ आयत शरीफा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिस आयत से मैंने अपने आप को मुशर्रफ किया, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता
फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो इसका मुख्तसर सा तर्जुमा रखते हुए और इंशाअल्लाह इख्तिसार के साथ गुफ्तगू खत्म करूंगा भाई, वो ये कि जो है परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ऐ नबी मोहतरम हमारे, हमने नहीं भेजा आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर, हमने नहीं भेजा आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर। तो मैं अपनी आदत के मुताबिक एक नुक्ते को जो है रखते हुए आगे बढ़ूं भाई कि परवरदिगार आलम ने तमाम जब 1,24,000 कम व बेश अंबिया इकराम को जो है मबूस फरमाया मेरे आका से कबल, तो कुछ नबी आए किसी इलाके के लिए, कुछ नबी आए किसी कबीले के लिए, कुछ नबी आए तो किसी देहात या शहर के लिए, लेकिन मेरे आका की जो बेइज्जत हुई तो सूफिया इकराम बयान फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने जो आलम पैदा फरमाए, ये आपको जो एक आलम नजर आता है ये इंसानों का, ये आलम इंस है। वैसे नजर ना आने वाला जिन्नातों का जो आलम है वो एक आलम है, वैसे जो है नबातात का एक आलम और जो है चरिंदों का एक आलम, परिंदों का एक आलम। तो ऐसे परवरदिगार आलम ने 18,000 आलमों को पैदा फरमाया। जहां जहां मेरे रब को रबूबियत नजर आएगी वहां मेरे आका की रहमत नजर आएगी, तो वहां जो है मेरे आका की रहमत नजर आएगी। और परवरदिगार आलम ने मेरे आका को तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आपको मैं बताऊं कि अगर ये सवाल अगर कोई कर दे आपसे कि मेरे आका जो है एक इंसानों की रहमत के जो है दायरे में तो समझ में आए, लेकिन जो है जिन्नातों का आलम कैसा, जिन्नातों की जात तो जो है नजर ना आने वाली जात है, तो ये इनके साथ कैसा, तो मुझे एक वाकया याद आ गया भाई, उसको अर्ज करते हुए आगे बढ़ूं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला इस वाक़े के रावी है। आप फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं भी था, एक जो है पहाड़ के ऊपर हम लोग तशरीफ फरमा है, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला ने भी है, हम तशरीफ फरमा है। एक शख्स आता है और सरकार की बारगाह बेकसपना में जो है सलाम अर्ज करता है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका ने उस शख्स का जवाब दिया, उसके बाद में कहा कि इसकी आवाज मुझे जिन्नातों जैसी नजर आ रही है, इसकी आवाज मुझे जिन्नातों की जैसी आवाज नजर आ रही है। मेरे आका ने पूछा कि तुम कौन हो, तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह मैं जिन हूं, मैं जिन हूं और इब्लीस से मुझे जो है जो वास्ता है, मुझसे सिर्फ 2 पुश्तों का वास्ता इब्लीस तक जा मिलता है, मेरे ऊपर सिर्फ 2 पुश्त ऐसे हैं जो इब्लीस तक मिल जाते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि तुम्हारी उम्र क्या है और तुम्हारी उम्र क्या है, तो वो जिन फरमाता है कि या रसूल अल्लाह जब से दुनिया पैदा हुई है उस वक्त मैं भी पैदा हो गया था, कुछ कम दुनिया से पहले जो है मैं दुनिया के कायम होने से कुछ दिनों बाद जो है मैं भी पैदा हो गया। जब हाबिल ने काबिल का कत्ल किया तो वह उस वक्त जो है मैं कमसिन बच्चा था, दौड़ा फिरता था पहाड़ों के दरमियान में, लोगों के खानों को चुराया करता, लोगों के दरमियान में इख्तिलाफात डाला करता, ये मेरा मशगला था। तो मेरे आका ने फरमाया कि तू फिर तो एक बुरा शख्स है, तू फिर जो है एक बुरा है। तो वो बंदा वो जिन फरमाता है कि नहीं या रसूल अल्लाह मुझ पे मलामत ना कीजिए आप, मैं आपकी बारगाह में तौबा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, मैं आपकी बारगाह में तौबा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैंने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ 1 साल गुजारा है, मैं नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मस्जिद में 1 साल रहा करता था, मैं याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रह चुका हूँ, मैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रह चुका हूँ, मैंने जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचाया है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे जो है एक अमानत सौंपी थी जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ। सरकार हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपकी बारगाह में सलाम अर्ज किया है और मुझसे कहा कि अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर ले तो आपकी इत्तिबा करना। तो या रसूल अल्लाह मैं आपके हाथ पे तौबा करने के लिए और आपकी इत्तिबा के लिए हाजिर हुआ हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत, तो मेरे आका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की ज़्यादा बरकता है कि मेरे आका सिर्फ इंसानों पे नहीं बल्कि जो है मेरे आका जिन्नातों पे भी शफकत फरमाए, और यहाँ तक कि मेरे आका ने सिर्फ जिन्नातों पे नहीं बल्कि चरिंदों परिंद के ऊपर भी जो है शफकत फरमाई। क्या आपने उस बात को भुला दिया कि सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। मेरे आका जो है
एक रास्ते से गुजर रहे हैं तो मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में बार बार सलातो सलाम आ रहा है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मौलाए कायनात जो है बार बार इधर उधर देख रहे हैं। तो सरकार ने पूछा कि ऐ अली क्या देख रहे हो? तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह मुझे सलातो सलाम की आवाज़ें आ रही है। तो मौले मेरे आका ने फरमाया कि देखो ऐ अली, मुझे ये पहाड़ का ये जो पत्थर है मेरी बारगाह में सलाम अर्ज कर रहा है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकता है कि सरकार मेरे जिस रास्ते से जाते वहां से सलातो सलाम की जो है आवाज़ें आया करती। और बेशक मेरे आका की ज़ात बबरकता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन की ज़ात है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या आपने उस वाक़े को भुला दिया? जो है एक मर्तबे मेरे आका जो है मदीने से जो है एक रास्ते से गुजर रहे हैं। होता क्या है कि एक हरन है जिसको जो है एक आराबी ने जो है जो है मुसलमान नहीं था, एक आराबी ने जो है एक जाल बिछाया था। वो हरन आती है, उस जाल में जो है फंस जाती है। हरन आई और जाल में फंस गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम रास्ते से गुजर रहे हैं। जो ही हरन की नजर मेरे आका पे पड़ी, फौरी सरकार की बारगाह में सलातु सलाम अर्ज किया। उसके बाद में कहने लगी कि या रसूल अल्लाह, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे जो है कुछ देर के लिए रिहा करा दीजिए, आप मेरी जमानत दे दीजिए। तो मैं क्या करती हूँ कि या रसूल अल्लाह, जाऊंगी अपने बच्चों को जो 2 दिन से भूखे हैं और 2 दिन से मैं यहाँ पे कैद में हूँ, जाऊंगी उनको जो है शिकम सैर करूंगी, उनको कुछ दूध पिला दूंगी, उसके बाद फिर आपकी बारगाह में वापस हो जाऊंगी। या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ देर के लिए रिहाई करा दीजिए। देखिए आप, हरन को भी मालूम है कि जो है किससे जो है इल्तिजा करनी है, किसकी बारगाह में। जबकि 2 दिन से हरन जो है कैद में है, मेरे आका को देखती है तो फौरी इल्तिजा करने लगती है। और आज का मुसलमान तुमको ये बताता है कि रसूल अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा ना करना, जबकि कुरान तुमको सिखला रहा है, कुरान तुमको बतला रहा है। ऐ नबी मोहतरम हमारे, जब ये अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो वो आए आपकी बारगाह में और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे। और नबी अगर इनकी शिफाअत कर दे तो ये अल्लाह को बड़ा गफूर और रहीम पाएंगे। या रसूलल्लाह, तो ये अल्लाह को बड़ा गफूर और रहीम पाएंगे। तो हरन ने भी मेरे आका की बारगाह में इल्तिजा कर कर बतला दिया कि ऐ खबीसो, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ और मैं एक गुलाम मुस्तफा हूँ। मैंने अपने नबी की बारगाह में इल्तिजा कर कर बतला दिया कि तुमसे बेहतर मैं हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस हरन ने जो वादा वफा किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब जो है मारूजा पेश करती है तो मेरे आका ने उसको रिहाई अता फरमाई। जब वो आगे बढ़ रही है, रिहा होती है, आगे बढ़ रही है, वो जो है दौड़ा दौड़ा अरबी चला आया, कहने लगा कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने ये क्या किया, इसको क्यों आजाद कर दिया, जबकि ये मेरा शिकार था, मैंने इसको गिरफ्तार किया था, आपने इसे क्यों रिहा कर दिया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये इस हरन ने मुझसे वादा किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह से वादा किया है, ये जाएगी और जरूर वापस आएगी। तो वो अरबी कहता है कि कहीं जानवर भी वादा निभाते हैं, तो यार मेरे आका फरमाते हैं कि देखना ये आम जानवर नहीं है, क्योंकि इसने मोहम्मद अरबी से वादा किया है तो जरूर वादा पूरा करेगी, तो जरूर वादा पूरा करेगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका वहां पे जो है उसकी जमानत के तौर पे वहां पर रुक जाते हैं और वह हरम चला जाता है। उसके बाद जो है जब वापिस आ रहा है तो उस अरबी की हैरत की इंतहा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दौड़े दौड़े जो है आगे जब गई थी अपने बच्चों के पास, जब अपने बच्चों के पास गई थी तो फौरी बच्चे जो है आए, बल्कि 2 दिन से जो भूखे बच्चे हैं दूध पीने की बजाय माँ से चिमट कर जो है उसका बोसा लेना लगे, उसको जो है मोहब्बत से पेश आने लगे। तो माँ पूछती है कि बच्चों तुम 2 दिन से भूखे हो, क्या तुमको भूख नहीं लगी है? जब बल्कि मेरा दूध पीते तुम मुझसे मोहब्बत से पेश आ रहे हो, तुम मुझसे चिमट रहे हो, क्या बात है? तो बच्चे कहते हैं कि ऐ माँ, जब तुम गई थी तो बात कुछ और थी, अब जब तुम वापिस आई हो तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी खुशबू आ रही है जिसके बदले हमारी भूख मिट चुकी है।
जिसके वजह से हमारी भूख मिट चुकी है। तो वह हरन कहती है कि बेशक बच्चों, मैं तो गिरफ्तार हो चुकी थी, लेकिन हमारे आका ने मुझे आजादी मरम्मत फरमाई, हमारे आका ने मुझे आजादी जो है नसीब फरमाई। और जब मैं वहां से निकल रही थी तो मेरे आका ने मेरी पुश्त के ऊपर, मेरी पीठ के ऊपर एक दस्त शफकत फेर दिया था। ये उसी की खुशबू है जो तुम्हारी भूख मिटाने के लिए काफी, सुभान अल्लाह, जो तुम्हारी भूख मिटाने के लिए काफी हो गई। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब वो हरन के बच्चों से जो है माँ कहती है कि देखो बच्चों, मैंने वादा किया है। किससे वादा किया है? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया है, और मुझे उनकी बारगाह में वापस पलट कर जाना है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माँ जब कहती है तो बच्चे कहते हैं कि माँ आप अकेले ना जाना, हमें भी साथ ले लेना, सरकार की बारगाह में हम भी हाजिर हो जाएंगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये अपने बच्चों को लेकर जो है दौड़ी दौड़ी आ रही है तो उस अरबी की हैरत की इंतहा नहीं है कि सिर्फ एक हरन गई थी, यहाँ तो झुंड का झुंड आ रहा है, यहाँ तो झुंड का झुंड आ रहा है, और तमाम के तमाम सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए। जो ही उस अरबी ने देखा तो फौरी मेरे आका के पाए मुकद्दस को पकड़ा और ईमान से जो है मुशर्रफ हो गया। तो मेरे आका की जात बबरकत, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की जात बबरकत है कि मेरे आका ने सिर्फ इंसानों पर नहीं, सिर्फ जो है जिन्नातों पे नहीं, बल्कि जानवरों के ऊपर और हर किसी के ऊपर जो है शफकत अता फरमाई है, शफकत फरमाई है। कि मेरे आका के एक अहादीस है, अगर अब हम उसको बताने के लिए बैठ जाए भाई तो आइंदा साल जो है मिलाद का माह आ जाएगा, लेकिन वाकयात खत्म नहीं होंगे। लेकिन आखिरी जो बात मैं आपके सामने अर्ज करते हुए जा रहा हूं भाई, वो ये कि आपको सिर्फ एक फिक्र देना है। वो फिक्र ये है कि वो जो हरन थी, हम इंसान हैं और हमारा ये दावा है कि हम गुलाम मुस्तफा है, तो बेशक हम अपने आप को गुलाम मुस्तफा साबित कर कर बतलाए, हम अपने आप को गुलाम मुस्तफा साबित कर कर बतलाए। ये कि हमारी चाल हो तो मेरे आका के जैसी हो, हमारा खाना हो तो मेरे आका के सुन्नत के मुताबिक हो, हमारी गुफ्तगू हो तो मेरे आका के सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा कोई भी अमल ऐसा हो जिसके अंदर सुन्नत रसूल झलकती हुई आपको नजर आती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है भाई कि आज का मुसलमान अपने हर कौल और हर फेल में जो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करता हुआ आपको नजर आएगा। कोई एक अमल ऐसा आप बताओ जो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करने वाला हो। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी हमारा मामला हो जिसके अंदर हम आप अगर मिल के बैठ जाए तो इसे कितनी खामियां हैं जिसको अगर हम गिनाने बैठ जाए तो मुकम्मिल शब निकल जाएगी, लेकिन कोई भी एक ऐसी बात नहीं होगी जिसके ऊपर आज का मुसलमान सरकार की सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला नजर आया। हर अमल, चाहे हम नाप तोल का मामला ले ले, चाहे हम जो है आपसी लेन देन का मामला ले ले, हम चाहे हम रिश्तेदारियों का मामला ले ले, हर अमल जो है खिलाफ सुन्नत आपको नजर आएगा। हर अमल। अज़ीज़ान मिल्लत, आप ये सोचते होंगे कि इनको अगर माइक दिया गया तो हमारे ही खिलाफ बोलते चले जाते हैं, लेकिन नहीं भाई, उलमाए अहले हक का जो है तरीका रहा है कि आपको जब किसी मुकाम पे बुला जाए तो कोशिश ये करो कि 100 में से एक फर्द ही सही तुम्हारी बात उसके ऊपर अगर असर कर गई तो ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा मग़फ़िरत के लिए, ये तुम्हारी मग़फ़िरत के लिए काफी हो जाएगा। तो कोशिश यही की जाती है भाई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को बतलाया जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को हमारे दिलों में पैदा किया जाए और अल्लाह के अहकामात को आपके सामने रखा जाए और बतलाया जाए कि देखो ये सिर्फ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का एक जलसा नहीं है, यहाँ चर देर बैठ गए गुफ्तगू की और घर गए और बातों को भूल गए, ऐसा नहीं। यहाँ से उठो तो पक्के वादे के साथ उठो कि मैं गुलाम रसूल हूं। अब दुनिया को बताऊंगा कि एक गुलाम मुस्तफा होता कैसा है, अब दुनिया को बताऊंगा कि एक गुलाम मुस्तफा होता कैसा है। अगर कैसा, अब जब दुनिया को कैसा बताओगे, जबकि सुन्नत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अमल करके बतलाओगे, तो इसका एक बेहतरीन जरिया, सुन्नतें हर किसी को मालूम नहीं, सीखने के लिए एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास मौजूद है। हर हफ्ता तुमको क्या हो करना है भाई, मोती मस्जिद में तशरीफ ले जाना है। वहां पे क्या होता है, तुमको बेहतरीन सुन्नतें सिखाई जाती है। कौन लोग है? अरे यही तो
मुबल्लिगीन सुन्नी दावत इस्लामी है जो सरकार की गुलामी तुमको बतलाते हैं, जो सरकार की गुलामी तुमको सिखलाते हैं, रास्ता बतलाते हैं कि देखो ये मोहब्बत रसूल का रास्ता है, अगर तुम इसको अपनाओगे तो फिर बेशक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती उम्मत होने का, गुलाम मुस्तफा होने का तुमको मुकाम और मर्तबा अता किया जाएगा। बोलो शिरकत करोगे ना भाई? कौन शिरकत करोगे? इंशाअल्लाह तमाम के तमाम शिरकत करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि हम अपने माशरे को सुधारे, अपने घरों को सुधारे और एक सच्चे और पक्के गुलाम मुस्तफा होने का दावा जो आज कर रहे हैं उसके ऊपर अमल कर बतला दे। वाखिर दावाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मर्तबा बावाज़ बुलंद झूम कर कह दे सुभान अल्लाह, और तड़प कर कह दे सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझ गया कि आप अभी तक होशियार हैं, अभी तक आपको आँख नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आइए मैं जिस तरह पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका अला आलिका व अस्हाबिका अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सहाबा किराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरोज़े महशर आपके सबसे ज्यादा करीब कौन होगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा करीब आपके बरोज़े महशर कौन होगा? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, बरोज़े महशर सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद सलाम भेजता होगा। बोलो ना। तो आज से ये आदत बना लेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा दरूद पाक पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। तो आइए बारगाह रिसालत में हदिया नात पाक पेश करने मैं बुलबुल बाग़ मदीना शहर हैदराबाद की मुमताज़ और मायानाज मुबल्लिग सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मुफ्ती क़ारी अब्दुल अज़ीज़ क़ादरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी मसरूर खुन आवाज़ में नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हुए तैबा की गलियों का नज़ारा कराएँ। बोलो ना। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शुक्र है इस पाक परवरदिगार का कि जिसने आपको और हमको यहाँ पर जमा होकर उसके और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि जिसने आपको और हमको यहाँ जमा होकर अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाने का मौका मैसर फरमाया। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि जिस पाक परवरदिगार ने आपको और हमको यहाँ पे जमा होकर जिक्र रसूल से मुशर्रफ करने की सआदत अता फरमाई। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि जिसने आपको और हमको आज ये मौका मैसर फरमाया कि इस नूरानी बज़्म को यहाँ पे सजाया जाए। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप और हम में काफ़ी दूरी आ चुकी है, तो थोड़ी इस दूरी को आप अगर ख़त्म कर दें तो ये दूरियां नज़दीकी में तब्दील हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करीब आप तशरीफ़ ला लीजिए।
ऐसा कैमरे को छोड़ के आप थोड़ा ऐसा तरफ में आ जाइए, शत्रुंज जी के पास से। झूम का दुरूद मुबारक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आइए नात पाक के चंद अशआर मैं पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मदीना बुलवालो सरकार, मदीना बुलवालो सरकार, मदीना बुलवालो सरकार, मदीना बुलवालो सरकार। आप भी पढ़िए साथ। मदीना बुलवालो सरकार, मदीना बुलवालो सरकार, मदीना बुलवालो सरकार, मदीना बुलवालो सरकार। मदीने बुलाना हमें या शहीदी, मदीने बुलाना हमें या शहीदी, मदीने बुलाना हमें या शहीदी, मदीने बुलाना हमें या हबीबी। दरे पाक का हम नजारा करेंगे, दरे पाक का हम नजारा करेंगे, वहीं पर जिएंगे, वहीं पर मरेंगे, वहीं पर जिएंगे, वहीं पर मरेंगे, वहीं जिंदगानी गुजारा करेंगे। मदीना बुलवालो सरकार, मदीना बुलवालो सरकार, मदीना बुलवालो सरकार, मदीना बुलवालो सरकार। बुलंद आवाज से पढ़े आप। मदीना बुलवालो सरकार, मदीना बुलवालो सरकार। न घबराना ए दिल कभी रंजो गम से, न घबराना ए दिल कभी रंजो गम से, न घबराना ए दिल कभी रंजो गम से। परेशान होना तो उनके करम से, परेशान होना तो उनके करम से। कि बिगड़ी तेरी एक पल में बनेगी, कि बिगड़ी तेरी एक पल में बनेगी, कि बिगड़ी तेरी एक पल में बनेगी। हबीब खुदा जब इशारा करेंगे। मदीना बुलवालो सरकार, 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 मदीना बुलवालो सरकार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिल कर कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि आप जानते हैं कि महफिल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों की है, ये महफिल गुलामान मुस्तफ़ा की है, ये महफिल सरकार पाक अलैहिस्सलाम पे जान निछावर करने वालों की है। आइए इस नात पाक में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़ात पाक को यकता बनाया उसका तज़किरा है, समाअत फरमाए। मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप है, मुस्तफ़ा ज़ात यकता आप है, मुस्तफ़ा ज़ात
यक ने जिसको यक बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। सुभान अल्लाह। और आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, और अपनी खातिर जो बनाया आप है, अपनी खातिर जो बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। आपकी खातिर सुभान अल्लाह। दो जहां, ये जहां वो जहां सब जहां, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी वो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक तुम्हारी चमक, जमीनो सब जमीनो समक, समा को समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए कुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। आपकी खातिर बनाए दो जहां, और मेरे मौला ने अपनी खातिर जो बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा झूम के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आइए आपकी खिदमत में एक अज़ीमुश्शान खिताब पेश करने मैं शहर हैदराबाद के मुमताज़ मानास आलिम दीन मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी अल हाशमी अल मारूफ ममशाद पाशा साहब मुद्दज़िलहुल आली से मुल्तमिस हूँ। हज़रत हम तमाम को अपनी ईमान और फज़ किताब से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फ़ातिहा इला हज़रत नबी मुहम्मद अल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम फ़ी शानि अज़मति व रिफ़अति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद वस्सलातु वस्सलामु अला नूरिहिल मुनीर सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व हिब्बाइहि व ख़ुद्दामिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि व औलियाए उम्मतिहि ख़ुसूसन मिनहुम अला सय्यदी व शायख़ी व सनदी शायख़ अबू मुहम्मद मीरा मुहियुद्दीन अल-गौसिल आज़म अल-जीलानी अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह व कलम तेरे हैं। बारगाह नबी और आले नबी में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अहलियान मोहल्ला मंडी मीर आलम व शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा बरादरान गिरामी वक़ार हज़रत मौलाना सैयद मुहियुद्दीन क़ादरी हबीबी साहब व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ साहब क़ादरी शर्फ़ी व मौलाना हाफिज़ मोहम्मद इरफ़ान क़ादरी साहब व अज़ीज़म मिर्ज़ा आरिफुल्लाह बेग साहब व दीगर शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मौज़्ज़िज़ीन और हाज़िरीन जलसा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको ये तौफ़ीक़ दी कि हम उसके महबूब के मीलाद का जश्न मनाएं। मेरे अज़ीज़ों, जश्न मीलाद का एहतमाम करना, जश्न मीलाद का में हाजिर होना, जश्न मीलाद में शरीक होना, ई सआदत बज़ोर बाजू नीस्त, ये बाजुओं की ताकत से हासिल होने वाली सआदत नहीं बल्कि अल्लाह के फ़ज़ल से हासिल होने वाला मौका है। सुभान अल्लाह। खुतबा मसनूना के बाद जिस आये मुक़द्दसा की मैंने तिलावत की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है और अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अज़ीज़ान गिरामी, वो अल्लाह हमारा मालिक व मौला, शान बेनियाजी वाला, खालिक़ कुल, रब्बुल आलमीन, रज़्ज़ाक़ मुतलक, बड़ी बेनियादी है मेरे मौला की। बेनियादी का ये आलम है कि उसको सजदा करने वाले को भी वो पालता है, सजदा न करने वाले को भी वो पालता है। उसके मानने वाले को भी
दुनिया में रखा हुआ है, उसका इनकार करते हुए दूसरों के आगे सर को टेकने वाले को भी दुनिया में रखा हुआ है। बड़ी ही शान बेनियादी है मेरे मौला की। अपने बंदों को नवाजता जाता है, नवाजता जाता है। उसकी नवाजिशों में कोई कमी नहीं आती। सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक मेरा मौला नवाजता ही रहता है। उसकी नेमतें बेहिसाब हैं, उसकी नेमतें अनगिनत हैं, उसकी नेमतें शुमार नहीं की जा सकती। ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसके बारे में यह कहा जा सके कि यह अल्लाह की अता करदा नेमत नहीं है। अब ये और बात है कि वो नेमत बाज के नजदीक नेमत है तो बाज को उस नेमत से कोई फायदा नहीं है, लेकिन नेमत होने से तो इनकार नहीं किया जा सकता, मुमकिन ही नहीं है। कहीं और न जाएं उसकी नेमतों को समझने के लिए अजीजों, अपने आप को देखें, अपने माहौल को देखें, समझ में आ जाएगा कि उसकी नेमत के बगैर तो एक लम्हा हम जिंदा नहीं रह सकते। अपने आप को देखें, आंख है, कान है, नाक है, जुबान है, दांत है, हाथ है, पांव है, सारे जिस्म को देख ले। सारा जिस्म अल्लाह की अता करदा नेमतों से माला माल है। बात समझ में नहीं आती। तो एक अंधे से पूछो कि आंख नेमत है या नहीं है, एक बहरे से पूछो कि कान नेमत है या नहीं है, एक गूंगे से पूछो कि जुबान नेमत है या नहीं है, एक लूले से पूछो कि हाथ नेमत है या नहीं है, एक लंगड़े से पूछो कि पांव नेमत है या नहीं है। सारा जिस्म अल्लाह की अता करदा नेमतों से माला माल है। ये वो आज़ाए जिस्मानी है जो नजर आते हैं ये नेमत में, लेकिन मेरा मौला सुबह से शाम तक अपने बंदे को जिस नेमत से नवाजता रहता है जो नजर नहीं आती, लेकिन जिसकी वजह से सब नजर आता है, वो सांस है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की अजीम तरीन नेमत है। सांस का आना नेमत, सांस का जाना नेमत, आने वाली सांस रुक जाए या जाने वाली सांस टिक जाए, आंख नेमत होने के बावजूद नेमत नहीं। सारा जिस्म नेमतों से माला माल है, बेसूद बेफायदा। तो वो मेरा मौला है कि अपने बंदे को सुबह से शाम तक नेमतों से नवाजता रहता है।
किसी को इनकार नहीं हो सकता। वो अता करता जा रहा है, वो नवाजता जा रहा है। ये नहीं देख रहा है कि ये मुझे मानता है या नहीं मानता, ये देख रहा है कि मैंने इसको जिंदगी अता की है। फिर अपने माहौल को देखें। अल्लाह की अता करदा नेमतों में हम जी रहे हैं, अल्लाह की अता करदा नेमतों में हम बस रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे लिए नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है अजीजों हमारे माँ बाप हमारे लिए। वो माँ जिसने 9 महीने तक हमें अपने पेट में रखा, हमारी हर करवट पर उसे दर्द होता लेकिन वो दर्द को बर्दाश्त करती रही और मौत से मुकाबला करते हुए उसने हमको दुनिया में लाया। अपने खून को दूध बनाकर उसने हमको पाला, हमको पोसा। वो बाप जिसने सुबह से शाम तक मेहनत की, मशक्कत की, हमें इस लायक बनाया कि हम अपने पांव पर खड़े हो सके। ये अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। अब ये और बात है कि ये नेमत ऐसी है कि जब तक इतना होश नहीं था, इतनी अकल नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि हम खुद से कुछ कर सकें, अपने मां का खून चूसते रहे। जब तक शऊर वाले नहीं हुए, बाप की मेहनतों मशक्कत की कमाई खाते रहे, अपने आप को पालते रहे। जहां इस लायक हो गए कि कुछ करें, कुछ कर सके, कुछ करते हैं, तो हमारा ये मिजाज हो गया, जिनके जरिए हम दुनिया में आए उन्हीं को भूल गए। सारी दुनिया की इताअत और फरमाबरदारी में मगन है, मगर माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी का शऊर नहीं है। वो माँ बाप जो हमारी छोटी छोटी आरज़ुओं को भी अपना पेट काट काट कर पूरा करते रहे, हम कुछ करने के लायक हो गए तो वो हमारी तरफ हसरतों उम्मीद से तकते हैं। गैरत उनके दामन को थाम लेती है, वो जुबान से कुछ नहीं बोलते, अपनी औलाद से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा बदला हमको अपनी औलाद देगी, लेकिन औलाद को तो इतनी फुर्सत ही नहीं है। माँ बाप नेमत है अजीजों। जिनके माँ बाप उनके सरों पर नहीं है, उनसे पूछो माँ बाप क्या होते हैं, माँ बाप की जिंदगी में कितनी अहमियत होती है। एक औलाद के लिए माँ बाप कैसी जरूरत होते हैं। माँ बाप सलामत हैं तो फिक्र नहीं होती, अपने अंदाज़े जिंदगी में मगन है। लेकिन जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछो माँ बाप होते क्या है। माँ बाप अल्लाह की अता करदा नेमत है, बहन भाई अल्लाह की अता करदा नेमत है, बीवी बच्चे अल्लाह की अता करदा नेमत है, दोस्त अहबाब अल्लाह की अता करदा नेमत है। अल्लाह की अता करदा नेमत न शुमार में आ सकती है, न हिसाब में आ सकती है, न गिनती में आ सकती है। सारी नेमतें एक तरफ, ये बसूरत सांस हमको जो अल्लाह की नेमत अता हो रही है सुबह से शाम तक, खाली उसी को समझ लो तो खुदा की कसम अपने रब पर जो ईमान है उसमें पुख्तगी आती जाएगी।
और एक बात है अजीजों, ये जो अल्लाह की अता करदा नेमतें, ये हर दौर में हर हाल में नेमत नहीं रहेंगे। आंख नेमत है, कान नेमत है, माँ हमारा अपना माहौल हमारे लिए नेमत है। लेकिन यही जब मैदान हश्र में पहुंचेंगे तो अंदाजा होगा, अरे दुनिया में जिसको हम नेमत समझ रहे थे वो तो मगबिर निकले। अल्लाह हमसे पूछेगा, तुमने आंख से ये गुनाह किया, तुमने जुबान का ये गुनाह किया, तुमने कान का ये गुनाह किया, तुमने पाँव का ये गुनाह किया, तुमने हाथ का ये गुनाह किया, और हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर झूठ बोलेंगे, मौला हमने ये नहीं किया। अल्लाह आंख को हुक्म फरमाएगा, अल्लाह जब आंख को हुक्म फरमाएगा, अल्लाह जब जुबान को, अल्लाह जब कान को हुक्म फरमाएगा, अल्लाह जब हाथ को हुक्म फरमाएगा, अल्लाह जब पाँव को हुक्म फरमाएगा, तो ये आदाए जिस्मानी हमारे खिलाफ गवाही देंगे, मौला जो सच तू जो कह रहा है सच कह रहा है, इसने हमसे ये गुनाह करवाया, आज तेरी बारगाह में इनकार कर रहा है। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त अहबाब नेमत है, लेकिन मैदान हश्र में जब सूरज सव्वा नेज़े पर होगा, आदमी अपने अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबा होगा। एक माँ अपनी औलाद को नहीं पहचानेगी, एक बेटा अपने बाप को नहीं पहचानेगा, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने तो फरमाया उसकी नेमतों का हम खूब चर्चा करें। पहले तस्फिया तो हो, पहले हिसाब और शुमार तो हो कि अल्लाह की नेमतें हैं कितनी, फिर उसका चर्चा करें, फिर उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। मालूम हुआ कि इंसान की सारी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन उसको, सिर्फ उसको अल्लाह की जो नेमतें मिली हैं उसी का हिसाब नहीं हो सका। सारी दुनिया की तो बात छोड़ दो, सिर्फ एक बंदे पर अल्लाह के जो इनामात हैं, अल्लाह की जो नेमतें उसको अता हुई हैं, उसी का हिसाब नहीं हो सका, तो सारी दुनिया भर की नेमतों का हिसाब कहां करने चले। कुरान हमारा रहनुमा है, अल्लाह का कलाम है, हमारी रहबरी के लिए मौजूद है। अजीजों, वो कुरान है। सहाबा इकराम का तो ये अकीदा है, ये ईमान है कि अगर हमारा ऊंट भी गुम हो जाए तो हम कुरान में ढूंढ लेंगे। हर बात कुरान में मौजूद है, और कुरान ने इंसानी जिंदगी के किसी गोशे को प्यासा नहीं रखा। आप दुनिया में किसी भी एतबार से जी रहे हो, कुरान आपके लिए वहां रहबरी के लिए मौजूद है। कुरान हमारा रहनुमा है, कुरान हमारा रहबर है। बात आई तो अर्ज करूं, कुरान अल्लाह का कलाम है। शब कदर को इसकी सालगिरह होती है, बड़े जोशो खरोश से नुज़ूल कुरान की बात की जाती है। करना भी चाहिए, वो जोश, वो जज्बा नुज़ूल कुरान से मुताल्लिक़ होना भी चाहिए। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि जो नुज़ूल कुरान के मौके पर तो शबे कदर बड़े अजीम अंदाज में मनाने की कोशिश करते हैं, और साहिब कुरान के मिलाद में उनके चेहरे उतरे हुए होते हैं। अरे कुरान के नाजिल होने पर जश्न मनाने वालों, उससे ज्यादा तो हक ये है कि साहिब कुरान की विलादत पर जश्न मनाओ। और तुम्हारा नुज़ूल कुरान पर खुश होना उसी वक्त मुस्तनद होता है
जब तुम साहिब कुरान के मिलाद का जश्न मनाते हो। साहिब कुरान के जश्न मिलाद तुम्हारे नजदीक बिदअत है, तो फिर नुज़ूल कुरान पर तुम्हारा जश्न मनाना मशकूक है। बात आई तो ज़िम्नन मैंने अर्ज किया, कुरान हम देखें, कुरान हम पढ़ें। बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, फिक्र करो, गौर करो। सारे कुरान में कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हमने आंख दे के एहसान किया, कान दे के एहसान किया, जुबान दे के एहसान किया, दांत दे के एहसान किया। वो शान बेनियाजी वाले मौला से ये तवक्को भी नहीं की जा सकती, गुमान में भी बात नहीं ला जा सकती कि ये छोटी छोटी बातों का मौला एहसान जताए। माँ बाप दिए, माहौल दिया, दोस्त दिए, अहबाब दिए, बीवी बच्चे दिए, माल दिया, कारोबार की तरक्की दी, रिज़्क़ दिया, अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं फरमाया। लेकिन उसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने यकीनन मुसलमानों पर, मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उनमें रसूल को भेज दिया। अज़ीज़ान गिरामी, मालूम हुआ कि इतनी नेमतें देने वाला मेरा मौला किसी नेमत का एहसान नहीं जता रहा है। अगर एहसान जता रहा है तो अपने महबूब को भेजने का एहसान जता रहा है। और गौर करे तो पता चलता है कि जिस नेमत का ये एहसान जता रहा है वो नेमत नहीं बल्कि नेमत उज़्मा है। हर नेमत उसी का सदका है। अज़ीज़ान गिरामी, तफसीलात में गए बगैर अपने अंदाज में ये फकीर कुछ अर्ज कर रहा है। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब में छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने चाहा, मैंने इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने तुमको पैदा किया। और जब मैंने तुमको पैदा कर दिया, तुमने मुझे जान लिया, तुमने मुझे पहचान लिया, तुमने मुझे मान लिया। तो मैंने ये चाहा कि जिसने मुझे माना, जिसने मुझे जाना, जिसने मुझे पहचाना, कोई और हो जो उसे पहचाने। इस हैसियत से पहचाने कि ये रब को जानने वाला, इस एतबार से जाने कि ये रब को मानने वाला है, रब को पहचानने वाला है। महबूब, मैंने सारी दुनिया को बना दिया। इतनी नेमतें अता करने वाला मौला किसी नेमत का एहसान नहीं जताता। एहसान जताता है तो महबूब को अता करने पर एहसान जताता है कि मैंने हमको अपना महबूब दिया। और अज़ीज़ान गिरामी, वो अल्लाह का फजल देखो, कौन किसे अपना महबूब देता है। और अल्लाह ने एक बार नहीं, 2 बार अपना महबूब दिया। सुबह मिलाद को दिया, फिर शबे मेराज में अपने हां बुला के वापिस भेज दिया। अज़ीज़ान गिरामी, सारी नेमतें उसी नेमतें उज़्मा का सदका है। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में अर्ज़ किया
कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? आका ने फरमाया, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और मेरे नूर से हर चीज को पैदा किया। मालूम हुआ कि सारी नेमतें उसी नेमत उज़्मा का सदका है। अजीजों, जो हमें हासिल हुई वो हर आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है। शुक्रिया है हाफिज इरफान साहब। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी के ये आलम पसंद आया। मेरे अजीजों, आका ने ये मंजूर फरमाया कि हम आका के गुलाम हो जाएं, वरना आका का तो ये मामला है कि किसी भी जमाने में तशरीफ ले जाते, किसी भी आलम में तशरीफ ले जाते। अभी मेरे भाई मौलाना सैयद सईद मोहिउद्दीन कादरी हबीबी साहब एक मौलाना के तकरीर का हवाला देते हुए बता रहे थे कि कमोबेश 1,70,000 कमोबेश 1,70,000 आलम है। आका हर किसी के लिए रहमत है। किसी भी आलम को अपने जलवों से नवाज देते। ये तो आका का करम है कि हमको अपने जलवों से मेरे आका ने नवाजा। याद रखो अजीजों, दोनों जहां के मालिक व मुख्तार, नूर मुजस्सम, फख्र मौजूदात, मकसूद कायनात, महबूब रब्बे कायनात, अल्लाह की अता करदा नेमत उज़्मा है। इसी नेमत के सदक़े में सारी नेमतें हैं। इस नेमत उज़्मा के कुछ तकादे हैं। अल्लाह ने जो नेमत हमको अता फरमाई, इसके कुछ तकादे हैं। वो तकादे क्या हैं? मोहब्बत करें, ताज़ीम करें, अदब करें, एहतराम करें। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। सहाबा इकराम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवों से, दीदार से मुस्तफीद होने वाले लोग, कितना आला मकाम है उनका कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो तकते रहते, देखते रहते, देख देख के अपने ईमान में इजाफा करते रहते। अल्लाह की इस अता करदा नेमत उज़्मा के साथ हम क्या मामला करें, ये सहाबा इकराम ने हमें बताया। मोहब्बत करे तो ऐसे करे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर पानी गिर जाए और वो पानी वहां से हटे, जमीन की तरफ आए तो जमीन पे ना गिरे, बल्कि लोगों के बर्तनों में वो मौजूद हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक के बाल मुंडवाए तो मेरे आका के जिस्म मुबारक से वो मोह मुबारक अलग हो जाए तो जमीन पे ना आए, बल्कि किसी की हथेली पे आ जाए। मेरे आका कभी थूके तो वो थूके मुबारक जमीन पे ना जाए, बल्कि गुलामों की हथेली पे आ जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में, बारगाह में बैठे तो वो मंजर देखने वालों ने यूं बयान किया कि सब इस तरह खामोशी से बैठे हुए हैं कि जैसे उनके सरों पर कोई परिंदा मंडला रहा हो। अपनी आवाजों को दबाए हुए, अपनी निगाहों को नीचे किए हुए सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब बताया। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम कैसे अंदाज की होती है, सहाबा इकराम ने ये बताया। अज़ीज़ान गिरामी, हम चाहते हैं कि हमको इज्जत मिले, हम चाहते हैं कि हमको कामयाबी मिले, हम चाहते हैं कि हमको कामरानी मिले, हम चाहते हैं
कि हमको फतह नसीब हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, यकीनन ये सब हासिल होने वाली चीजें हैं, यकीनन ये सब चीजें हमको मिलने वाली हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम अपने आका से मोहब्बत करें। मजमे में हो या तन्हाई में हो, अपने आका के साथ अदब का मामला इख्तियार करें। अपने आका के दीदार के लिए तड़पा करें। इसलिए अजीजों कि जितनी नेमतें हम जिनको नेमतें समझते हैं, वो सारी नेमतें हमको कोई फायदा देने वाले नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की अता करदा ये नेमत उज़्मा हम दुनिया में हैं तो ये हमारी कामयाबी और कामरानी का जरिया बनी हुई है। कब्र में है तो आराम और सहूलत का वास्ता बनी हुई है, और मैदान हश्र में है तो जन्नत में भेजने का जरिया बनी हुई। अपने आका से मोहब्बत करें, अपने आका की सुन्नतों पर अमल करें। किसी भी सुन्नत को माज़अल्लाह ये समझ के न छोड़ें कि ये छोटी सुन्नत है। खुदा की कसम, मेरे आका से मंसूब कोई अमल है तो वो किसी सूरत छोटा नहीं है, बल्कि बड़े से बड़ा अमल भी उसके सामने बिल्कुल मुख्तसर है। ये मेरे आका से मंसूब होने वाला अमल है। क्या पता कि वही सुन्नत पर अमल आवरी हमारे लिए मग़फ़िरत और बख्शिश का जरिया बन जाए। अज़ीज़ों, अपने आका की सुन्नतों पर अमल करो, अपने आका के फरामीन पर अमल करो, अपने आका की इत्तिबा इख्तियार करो, अपने आका की इताअत इख्तियार करो। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी सरबुलंदी है, इसी में हमारी भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस जश्न मीलाद में हाज़िरी को कबूल फरमाए, और जश्न मीलाद का जिन लोगों ने भी एहतमाम किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े व तुफ़ैल उन पर फ़ज़्ल ख़ास फरमाए। व आख़िरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, और बावाज़ बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी आप एक ईमान अफरोज़ बयान समात फरमा रहे थे। हज़रत ने जैसा कि बयान में इरशाद फरमाया कि मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नतों पे अमल करो, बोलो ना सुभान अल्लाह, और तड़प कर। तो आप यहाँ से ये नीयत करके उठेंगे कि मेरे आका की सुन्नत पे अमल करेंगे। जी इंशाअल्लाह आप नीयत कर लें, और आपको उस पे अमल करवाने का मेरे रब्बे क़दीर का काम है। आप सिर्फ इरादा कर लें और पक्का इरादा कर लें, करेंगे ना इंशाअल्लाह। आप भी सुन्नतों पे अमल करेंगे और दूसरों को भी सुन्नतों पे अमल करने की दावत देंगे ना इंशाअल्लाह। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, हदीस पाक का मफ़हूम है, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, बोलो ना सुभान अल्लाह। और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो इंशाअल्लाह आप सुन्नतों पे अमल करेंगे। आइए बारगाह रिसालत में हदिया नात पाक पेश करने मैं शहर हैदराबाद के मुमताज़ नातख़ा मोहम्मद आरिफुल्लाह बेग क़ादी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी मसरूर खुन आवाज़ में बारगाह रिसालत में हदिया नात पाक पेश करें।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए बारगाह रिसात में आप और हम मिलकर दुरूद पाक के कलिमात पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नात शरीफ पेश करने से पहले एक नात के शनशार पेश करने सादत हासिल करते हैं। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। देखो तो सारे आलम में ये कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। नूर वाला आया है। ईद मिलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। ईद मिलादुन नबी है, क्या सुहाना नूर है। आ गया वो नूर वाला, आ गया वो नूर वाला, जिसका सारा नूर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। नूर वाला है। आँख वालो आओ देखो माह तैबा की ज़िया, आँख वालो आओ देखो माह तैबा की ज़िया। आसमां के चांद में तो, आसमां के चांद में तो फीका फीका नूर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। नूर वाला है। जिस तरफ जो उठ गई आलम मुनव्वर हो गई, जिस तरफ जो उठ गई आलम मुनव्वर हो गई। मैं तेरी आँखों के सदके, मैं तेरी आँखों के सदके, उनमें कितना नूर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। नूर वाला आया है। तू न होता तो न होता दो जहां का इंतजाम, तू न होता तो न होता दो जहां का इंतजाम। तू ज़मीं का नूर है, तू ज़मीं का नूर है, तू आसमां का नूर है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह। नूर वाला है। मुस्तफ़ा के नूर में है ज़ाते बारी जलवगर, मुस्तफ़ा के नूर में है ज़ाते बारी जलवगर। मुस्तफ़ा का नूर यूं, मुस्तफ़ा का नूर यूं कहिए खुदा